हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रियलिटी में बता दूं भाई साहब आपको, जो ये वीडियो है, ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप रियलिटी में पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, रियलिटी में कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, इंटर में 95 मार्क्स लाना चाहते हो दोस्तों, तो ये क्या है, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं गॉस के थ्योरम की। गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस भाई साहब ने क्या नियम दिया, अपना क्या लॉ दिया इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, बहुत इम्पोर्टेंट लॉ दिया है गॉस भाई साहब ने। सारी डिफिकल्ट परेशानियों को ही मिटा दिया। किसने? गॉस भाई साहब ने। जो अपन डिफिकल्टी पूर्वक से अपन जो है फाई ज्ञात करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करते थे, वो गॉस भाई साहब ने क्या किया, एक ही सेकंड में क्या ज्ञात कर लिया दोस्तों, फ्लक्स से। एक ही सेकंड में ऐसा नियम दिया गॉस भाई साहब ने, ऐसा लॉ दिया कि जो है आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 10 मिनट में जो है सॉल्व करने के बजाय उसे आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। क्या है, गॉस का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में तो 100% आता है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लास्ट वीडियो लेक्चर में आपन ने सब कुछ डिस्कशन कर लिया था, उसके यूनिट की फार्मूले की सब कुछ, बस वहाँ पर आपन ने डायमेंशन नहीं क्लियर किए थे दोस्तों। तो यहाँ पर छोटा सा 1 मिनट लेते हैं आपका दोस्तों, क्या है उसका डायमेंशन बता देते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फाई का जो डायमेंशन होता है, मैंने फाई का फार्मूला बताया था, ई ए फार्मूला बताया था दोस्तों फाई का। ठीक, यहाँ पर मैं आपको डायमेंशन बताने वाला हूँ। किसका डायमेंशन? किसका दोस्तों? फाई का। ध्यानपूर्वक सुनोगे दोस्तों तो 100% क्लियर होगा। डायमेंशन बताने वाला हूँ दोस्तों फाई का। फाई का डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा कैसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आप भूल जाते हो डायमेंशन किसी का दोस्तों, तो आप फार्मूले याद हैं दोस्तों, तो फार्मूले से आप उसके यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखिए दोस्तों। क्योंकि आप कितने भी फार्मूले, इतने फार्मूले हैं कि आप पहले फार्मूले याद करोगे तो उसके यूनिट भी याद करोगे, क्या दोस्तों, क्या उसके डायमेंशन भी याद करोगे आप? नहीं दोस्तों, आप फार्मूले याद कर लो और यूनिट और डायमेंशन निकालना सीख जाओ दोस्तों। कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ पर सीख सकते हो। कैसे दोस्तों? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं ई ए होता है फाई इक्वल टू ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हो दोस्तों, क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हो F/Q। मैंने आपको यही तो बताया था दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F/Q। ठीक, Q इक्वल टू क्या लिखते हो दोस्तों? Q इक्वल टू लिखते हो IT। Q इक्वल टू IT लिखते हो। तो यहाँ से वेरी आसान पूर्वक, सिंपली पूर्वक, ईजिली पूर्वक आप E की डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे? F की डायमेंशन होता है दोस्तों MLT-2। F की डायमेंशन MLT-2, T-2। यदि आपको F की डायमेंशन भी निकालनी है दोस्तों, तो F इक्वल टू होता है MA। M की डायमेंशन होता है कैपिटल M। A जो है एसी रिलेशन होता है, उसका होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। LT दोस्तों -2। ध्यान से सुनना, LT-2, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये हो गया डायमेंशन किसका दोस्तों? फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन आप यहाँ पर लिखोगे, कैसे लिखोगे? F/Q इंटू A। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना है। F का डायमेंशन क्या है दोस्तों? MLT-2। और क्षेत्रफल एरिया का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर होता है। उसका क्या चीज़? यूनिट। और डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर को L से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के रूप में, तो L स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? L स्क्वायर के। इसे आप ऐसे लिख दो। ठीक, और मैं आपको बता दूं, जो यह चार्ज है उसका डायमेंशन होता है Q इक्वल टू IT, I का A और T का कैपिटल T। ठीक, ET। मैंने आपको सारी बातें डिस्कशन की हुई हैं। यहाँ से आप फाई की डायमेंशन क्या निकाल सकते हो? M लिखोगे पहले, M। यहाँ पर L क्या है दोस्तों? L एक ये L है और एक AL स्क्वायर। L और L स्क्वायर क्या हो जाएंगे दोस्तों? L³ हो जाएंगे, L³। एंड A यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, T ले लेते हैं। T क्या है? T यहाँ पर 1 है और यहाँ पर T-2। ये T ऊपर जाएगा -1,
और t-2 कितना हो जाएगा t-3 और a भी ऊपर जाएगा दोस्तों तो a-1 हो जाएगा। a-1 यही डायमेंशन हो जाएगी किसकी दोस्तों, फाई की। तो ऐसे अपन डायमेंशन फाई की ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। किसी की डायमेंशन आपको ज्ञात करनी है तो आप कुछ ना कीजिए, उसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए दोस्तों। तो यूनिट और डायमेंशन आप तो फटाफट निकाल सकते हो दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ कि गॉस भाई साहब ने ऐसा क्या लॉ दिया था कि जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जो है चुटकियों में निकाल सकते हो दोस्तों, 1 सेकेंड में आप निकाल सकते हो। उनका गॉस का नियम क्या था दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं अब इसको मिटाकर और इसके बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गॉस थ्योरम है क्या, गॉस भाई साहब ने ऐसा क्या लॉ दिया था, ध्यान से सुनिएगा। गॉस भाई साहब ने क्या कहा, गॉस भाई साहब ने क्या कहा कि फाई निकालने के लिए आप फाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि फाई जो है फार्मूला होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यही तो मैंने आपको बताया दोस्तों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक। तो गॉस भाई साहब ने कहा, क्या कहा, इतना बड़ा इतना डिफिकल्ट रूप से आप फाई को फाइंड करोगे। उसने क्या कहा, गॉस भाई साहब ने कहा कि मैं अपना एक थ्योरम देता हूँ और उससे जो है 1 सेकेंड में जो है फाई आप फाइंड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे सरफेस पर जो लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाइंड करने के लिए जो आप वेक्टर ई फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे दोस्तों, क्या चीज़ आप फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे और वहाँ पर उसका एरिया भी फाइंड करते थे सरफेस का, और इन दोनों का एंगल भी फाइंड करते थे। तो गॉस भाई साहब ने कहा कि आप इतनी चीज़ को फाइंड मत कीजिए, आप जो है इसे 10 मिनट में आप सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं अपना एक थ्योरम देता हूँ, एक नियम देता हूँ, एक लॉ दिया भाई साहब, गॉस भाई साहब ने जो सारी चीज़ों को जो है उसने ईजिली बना दिया, बिल्कुल ही ईजिली बना दिया, एकदम आप कह सकते हो ऐसे बना दिया कि उसे आप देखते ही फाइंड कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही सिंपल बना दिया। और उस गॉस लॉ क्या था, गॉस भाई साहब ने अपना नियम क्या दिया था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसने अपना नियम क्या दिया था, गॉस भाई साहब ने दिया था अपना नियम कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू, उस पर जो चार्ज है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं यहाँ पर एक यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, वो डायग्राम से आपको 100% जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया डायग्राम, ये क्या हो गया दोस्तों, डायग्राम हो गया, ये एक डायग्राम है। ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपको 100% जो है लेक्चर बहुत ही जो है आप समझ सकते हो, ठीक। ये इसका सेंटर दोस्तों, ठीक। सेंटर हो कुछ भी हो दोस्तों, कुछ भी हो, मैं सेंटर नहीं मान लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, कोई पॉइंट ए है और मैं यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंट फाइंड कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्टेंट, ठीक, जैसे मैं अन्य में करता था दोस्तों, ठीक। मैं यहाँ से इसकी यहाँ से लेंथ मान लेता हूँ दोस्तों, क्या है, डिस्टेंट आर है, लेंथ डिस्टेंट आर है। अपने को यहाँ पर इस पॉइंट और यहाँ पर कोई पॉइंट पी मान लेता हूँ, कोई पॉइंट पी है दोस्तों, कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट ए है। यहाँ से जो इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। एन कैप इसका डायरेक्शन होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन कैप एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है दोस्तों। तो ज़रूरत बात है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कहीं पर चार्ज रखा होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर से ज़रूर जनरेट होगा दोस्तों। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर में कहीं पर चार्ज होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अवश्य ही उत्पन्न होगी, प्रोड्यूस होंगी, ठीक। तो यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी जनरेट होंगी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दोस्तों, दूर जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो दूर जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाती हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। कैसे? इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आप मान लिए भाई साहब। ठीक, और मैं यहाँ पर इस जो छोटे भाग का, इस जो छोटा सा जो मैं सरफेस ड्रॉ किया है, काटा है, इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ DA है, इसका क्षेत्रफल DA है। चलो मैंने मान लिया भाई साहब। ठीक, और इसका जो एंगल है, एंगल जो है थीटा, एंगल भी मैंने थीटा मान लिया। किसके बीच? वेक्टर A और वेक्टर E के बीच एंगल मैंने थीटा मान लिया। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको मैं बताता हूँ, गॉस भाई साहब ने अपना लॉ क्या दिया था। गॉस भाई साहब ने अपना लॉ जो दिया था दोस्तों, उसने कहा था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपको जो है 100% जो है क्लियर होगा। ठीक, ये ऐसे चार्ज हैं। ठीक, ये सरफेस हो गया। गॉस भाई साहब ने कहा कि जो फाई होगा यहाँ पर, जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस चार्ज के कारण, इस सरफेस के कारण दोस्तों, वो क्या होगा? वो क्या होगा दोस्तों? क्यू, इस चार्ज क्यू के 1/1/ε0 के गुना होगा। ध्यान से सुनिएगा, गॉस भाई साहब ने जो अपना लॉ दिया था, फाई इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, कि जो चार्ज है, जो इस सरफेस पर जितने चार्ज हैं उन चार्ज को आप ऐड कर लो भाई साहब। ऐसे यहाँ पर कई चार्ज हो सकते हैं, अनंत चार्ज हो सकते हैं, मैंने एक चार्ज से यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक, कई चार्ज होंगे तो Q1 Q2 Q2 Q3, Q1 निगेटिव में होंगे तो पॉजिटिव में होंगे, उन्हें क्या है वेक्टर सहित जो है ऐड कर लेना है। तो फाई जो होता है दोस्तों, क्या होता है? फाई होता है जितने भी चार्ज हैं यहाँ पर, जितने भी चार्ज हैं उनका आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। एरिया वेक्टर सहित आपको उनको ऐड करना है दोस्तों। ठीक, यदि यहाँ पर एक नहीं अनंत चार्ज है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q से लेकर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो गॉस भाई साहब ने कहा इस चार्ज का 1/ε0 गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा फ्लक्स। आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, क्या है? Q/ε0, Q का क्या करिए दोस्तों? 1/ε0 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो ये होता है दोस्तों क्या चीज़? ये हो गया फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड कर लिया, फाई इक्वल टू Q/ε0। मैंने आपको बताई थी कि ε0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था दोस्तों। ε0 की वैल्यू जो है हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? 8.85 गुणे 10⁻⁻12। यही तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ε0 की वैल्यू। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसका जो होता है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, ध्यान सुना, इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनोगे तो 100% आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्या होता है दोस्तों? ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको 100% क्लियर होगा। क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर के, यही होता है इसका यूनिट। और ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको इसे कई बार बताया हुआ है। ठीक, इसे मैंने आपको जो है कई बार दोस्तों बताया हुआ है। ये हो गया फाई इक्वल टू Q/ε0। गॉस भाई साहब ने कहा कि फाई को आप इस प्रकार से न ज्ञात करके क्या कीजिए, आप फाई को ज्ञात कर लीजिए। कैसे? इस सरफेस पर जो चार्ज है उनका सम कर दीजिए, निगेटिव में है तो निगेटिव सहित सम कीजिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सहित सम कीजिए, और उसका अपान में क्या कर दीजिए? ε0 कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ε0 से डिवाइड कर दीजिए, वही हो जाएगा फ्लक्स, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों। ठीक, तो ये जो भाई साहब महोदय गॉस भाई साहब ने कहा, ये बहुत अच्छा फार्मूला दिया। इससे आप क्या कर सकते हो? यदि आपको किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस रखा है, एनी वन सरफेस रखा है, उसका आपको यदि चार्ज पता है दोस्तों, चार्ज यदि पता है आपको, जितना चार्ज है, चार्ज को ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, वही हो जाएगा फ्लक्स आपका, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ये जो अप्लीकेबल है गॉस थ्योरम, गॉस भाई साहब का थ्योरम जो अप्लीकेबल है दोस्तों, वो किसके लिए है?
एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? क्लोज सरफेस होना चाहिए जी। जैसे मेरा ये हैंड है, ये हैंड आप देख सकते हो क्लोज सरफेस नहीं है, ये क्लोज सरफेस नहीं है दोस्तों। आप कोई बाल्टी वगैरह आप देख सकते हो, कोई भी चीज़ जो क्लोज सरफेस हो, जैसे स्पीयर क्या होता है दोस्तों? क्लोज सरफेस होता है, ठीक। स्पीयर क्लोज सरफेस, सिलेंडर क्लोज सरफेस होता है, ठीक। इस प्रकार से सिलेंडर हो गया, स्पीयर हो गया, इस प्रकार से जो है क्लोज सरफेस। आपको मैं बता दूं बेलन भी जो है क्लोज सरफेस होता है, ठीक। तो इस प्रकार से सरफेस जो क्लोज्ड हो दोस्तों, क्लोज्ड हो और उनके अंदर में चार्ज रखा हो, उनसे जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो उस चार्जों के सम के जो है क्या होगा दोस्तों? 1/ε0 के गुना होगा, ठीक। क्लोज सरफेस होना चाहिए दोस्तों। क्लोज सरफेस को अपन व्यक्त करने के लिए यहाँ पर अपन क्लोज साइन लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो बुक में आपको लिखा रहता है ऐसे गोला बना देते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्लोज सरफेस है। ये दर्शाता है कि ये क्या है दोस्तों? क्लोज सरफेस है, ठीक। φ आपने ये एक फार्मूला फाइंड किया था और आपने आज इन दिस वीडियो लेक्चर में गॉस नियम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपने फाइंड किया Q/ε0। ये भी फाई का फार्मूला, ये भी फाई का फार्मूला, तो ये दोनों आप इक्वल लिख सकते हो। कैसे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हो फाई क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू आपको लिखना है Q/ε0। Q/ε0 ये आपका रहा फार्मूला दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इससे फाइंड करिए चाहे इससे फाइंड करिए दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये था गॉस भाई साहब का थ्योरम, ये था क्या चीज़? गॉस भाई साहब का थ्योरम दोस्तों, ठीक। लास्ट ये गॉस भाई साहब का थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। मैं एक बार इसकी जो है डिफिनेशन बता देता हूँ। किसी भी क्लोज सरफेस से, ध्यान देना है दोस्तों, किसी भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो पास हो रही हैं, उस क्लोज सरफेस में रखे चार्ज Q का 1/ε0 गुना होता है क्या चीज़ दोस्तों? फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता है। ये क्या दोस्तों दिया? गॉस भाई साहब ने अपना थ्योरम दिया, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम, ये थ्योरम किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम पढ़ेंगे इसी थ्योरम के बेसिस पर पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो थ्योरम है गॉस भाई साहब ने दिया, ये पूरी जो है संसार को हिलाकर रख दिया दोस्तों। जब ये थ्योरम दिया भाई साहब ने तो सभी साइंटिस्ट जो है एक बार दोस्तों आश्चर्यचकित हो गए थे कि गॉस भाई साहब ने एकदम ऐसा फार्मूला दे दिया कि जो काम हम आधे घंटे में करते थे वो गॉस भाई साहब ने 1 सेकंड में ही कर दिया भाई साहब। तो गॉस भाई साहब को इस पर बहुत बहुत पुरस्कार भी दिए गए थे, अवार्ड भी मिला था दोस्तों। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। आई होप आपको गॉस थ्योरम समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये दो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक बात करने वाले दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनेगा क्या चीज़? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या चीज़? जो ये फार्मूला दिया गॉस भाई साहब ने φ=Q/ε0, इसे अपन प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ दोस्तों, ये प्रूफ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो है आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रूफ जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि गॉस भाई साहब ने जो लॉ दिया था उसे आप प्रूव कीजिए Q/ε0 गुना होता है, ठीक। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहाँ पर आपको उस वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर अटेंड कीजिए दोस्तों। यदि वीडियो लेक्चर को आपको समझ में आया है दोस्तों, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू।